खुदावंद के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में लेट अस प्रे टुगेदर की आईडी पर मौजूद मेरे तमाम भाइयों और बहनों और हम खिदमत साथियों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। खुदावंद की तारीफ करता हूँ कि आज फिर से उसने मेरी और हम सब की जिंदगी में ये बड़े खूबसूरत और अनमोल लम्हात बख्शे हैं कि हम परस्तारान खुदावंद और उसके साथ उसके खादिम के साथ मिलकर बरकत पाने वाले हो सकें और उसकी आवाज को सुनने वाले हो सकें। इस बात के लिए मैं खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करता हूं। जहां इस आईडी पर मुख्तलिफ अजीम खुदाम दीन मुकद्दस कलाम को पेश करते रहे और करते हैं भी, और एक अरसा से मुझ खाकसार को भी ये आजाज और शर्फ मिल रहा है कि मैं किताब मुकद्दस से जो कुछ खुद सीखता हूं वो दूसरों से शेयर करने वाला ठहरूं। मैं खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं इस बात का भी इकरार करता हूं कि हमारे खुदावंद ने मुख्तलिफ खुदाम को और मशीरान इंजील को मुख्तलिफ खिदमात मुख्तलिफ तोड़े दिए हैं। हर एक का इल्म किताब मुकद्दस के मुताबिक मुख्तलिफ पैमाने पर है, लेकिन निजात एक है, ईमान एक है, बपतिस्मा एक है, पाकरू एक है, खुदा एक है और उसको बेटा यीशु मसीह जिसके वसीला से हम निजात पाते हैं वो भी एक ही है। और हमें इस बात का भी इकरार करना होता है कि हर एक शख्स का जो अंदाज़े बयां है वो मुख्तलिफ होता है। सबब यह है कि खुदा ने हर एक को उसकी लियाकत और उसकी काबिलियत के मुताबिक मुख्तलिफ नेमतें दे रखी हैं। आज शाम में आपके साथ मिलकर आज मैं आपके साथ मिलकर मुकद्दस कलाम से एक ऐसे मजमून पर बात करना चाहता हूं जो मजमून बड़ा प्रैक्टिकल, बड़ा अमली सा है। और मुझे नहीं मालूम, आप तो ईमान के बड़े बड़े सूर में बैठे हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपनी कमजोरी का इकरार करता चलूं कि जब कभी मैं टेंस होता हूं, जब कभी मैं परेशान होता हूं, जब कभी खुदावंद मुझे बियाबान की सेमिनरी से गुजारता है, जब कभी पतरस की तरह हालात की झील की लहरें और मौजें मुझे डुबाने लगे, जब कभी मैं अपसेट होता हूं, जब कभी मेरी आंखें पुरनम होती हैं, जब कभी मसीही जिंदगी के सफर के निशेबो फराज, उतार चढ़ाव और ऊंच नीच से मेरा गुजर होता है, जब कभी मसीह के पीछे चलने में मैं जख्मी होता हूं, गिरता हूं, उठता हूं, अगरचे एक अरसा गुजर गया खुदावंद की पैरवी करते हुए, लेकिन इसके बावजूद आप जानते हैं कभी कभी क्या होता है। मैं अपना इकरार करूंगा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं पहले आपके बारे में इकरार किया कि आप तो रूहानी सुर में हैं, खुदावंद का शुक्र है। मैं अपनी कमजोरी का इकरार करता हूं कि इतने बरस खुदावंद के साथ चलने के बावजूद जब कभी हालात का ग्राफ मेरे बरखिलाफ उठता चढ़ता है, जब कभी मैं अपसेट होता हूं, परेशान होता हूं,
दुखी होता हूं, गमज़दा होता हूं, बीमार होता हूं, तो पता है क्या महसूस करता हूं? अगरचे अपने जहन में, अपने दिल में मेरा ईमान होता है कि मेरा चौपान मेरा खुदावंद है, मेरा बचाने वाला वो है, मेरी निजात का सींग वो है, मेरे छिपने की जगह वो है, मेरा मोहकम किला वो है, मेरा बचाने वाला वो है। लेकिन पता है कभी कभी ऐसे होता है कि मैं महसूस करता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरे माजी के पाप थे, गुनाह थे, कहीं उनमें से कोई अभी तक बाकी हो जिस सबब से मैं दुख उठा रहा हूं। कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं कि जिसका मैंने अभी तक खुदावंद के हुजूर इकरार नहीं किया और खुदावंद ने मुझे माफ ना किया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदावंद ने मुझे छोड़ दिया। क्योंकि मेरी बैकग्राउंड मसीही घराने से नहीं थी, गैर मसीही से थी। और फिर कभी कभी यह ख्याल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो मेरे बुजुर्ग माँ बाप थे, अगरचे मैं सबसे छोटा था, मैंने उनको छोड़ दिया और कहीं मेरे माँ बाप की बद्दुआ तो नहीं मुझे लग रही। आप भले हैरान हूं, लेकिन पता है मेरी जिंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे होता है, ऐसे होता है। और मसीह के पीछे चलते हुए मैं समझता हूं कि अगर हम जख्मी नहीं होते, खून नहीं बहता, हमारे पांव पर आबले नहीं पड़ते, तो हमें सोचने की जरूरत है कि इसके पीछे कोई और रीजन तो नहीं है। लेकिन मैं ये बात क्यों शेयर कर रहा हूं? इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि हो सकता है कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बेटों, बेटियों, आप में से शायद कोई एक आद मेरी तरह ही हो कि जब जिंदगी के इस सफर में आप भी हो लेते और चलते हैं, तो हो सकता है कि मेरी तरह आप भी अकेलापन महसूस करते हो। वो लोग जो गले मिलते और कहते हैं पाजी सलाम ओ जी तुहाडे लई ते जान भी हाजिर है, मुश्किल वक्त पड़ा तो कोई करीब तक नहीं आया। जब इंतहाई बोझ तले दब गए तो शायद खिलाफे तवक्के लोग आए और मदद की, या शायद नहीं कोई आया। बीमार हुए तो उस वक्त हमने क्या सोचा? अगर तो मेरे अजीजों आपके ईमान की सुई वैसे ही चलती है जैसे मैंने अपने ईमान के बारे में इकरार किया कि खुदावंद पर तो ईमान होता है कि वही बचाने वाला है, लेकिन इसके बावजूद बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी में ये सोचें पैदा होती हैं, कहीं खुदावंद ने छोड़ तो नहीं दिया, कहीं कोई मेरा गुनाह माजी रफ्ता का जिसकी शायद अभी तक माफी ना हुई हो, शायद खुदावंद ने माफ ना किया हो, शायद मेरे माँ बाप की कहीं कोई बद्दुआ तो नहीं अभी तक असर कर रही, कहीं ये तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है, कहीं मैंने डंडी तो नहीं मारी, कहीं वो तो नहीं किया, ये तो नहीं किया। अपने दिल में सोचें, क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा होता रहता है? well, अगर ऐसे होता है तो इसका एक मतलब तो यह है कि हम जिंदा हैं और जिंदा लोगों के साथ अमली एतबार से ऐसे होता रहता है। दूसरी बात, जो अहम तरीन पहलू जिस पर मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि जी असल में जो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स होते हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, वो हमारी मुखालिफ फोर्स जो अबलीस है, शैतान है, ये उसकी तरह से
उसकी तरफ से ये वो आतिशी तीर होते हैं जो हमारे ईमान के बरखलाफ वो फेंकता रहता है। और असल में ये नबीद उस वक्त नहीं सोच रहा होता, बल्कि शैतान उस वक्त जहन में ये ख्याल पैदा कर रहा होता है, अरे तुझे कहां खुदा ने माफ किया है? वो तू बूढ़े मां बाप को छोड़कर आ गया था, उन्होंने तुझे निकाल दिया था और तूने दोबारा से पता ही नहीं किया। क्या हुआ, वो गैर मसीह थे तो बस तेरी मां की बददुआ तुझे लग गई है। क्या उसने तुझे अपने सीने पर पाला नहीं था? उसकी बददुआ तुझे लग गई है। अब तू रोता है, अब तू हालात के जरा कठिन चक्की में पिसता है। देख देख कि तेरे हालात और बेहतर और बेहतर और बेहतर क्यों नहीं होते? हर गले मिलने वाला क्यों पीछे हट जाता है? क्या रीजन है? जो लोग रूहानी भी हैं और रूहानियत के साथ साथ, बल्कि मैं रूहानी नहीं कहूंगा, मैं मजहबी कहूंगा, मजहबी भी हैं और दुनियावी भी हैं, दोनों मालिकों की खिदमत करते हैं, वो तुझसे आगे नहीं बढ़ गए? वो तुम्हारी दुआ नहीं सुनी गई? तुमने ये दुआ की थी, तुम्हारा तो ईमान ही नहीं है। वो तुम्हारा खुदा होता तो तुम्हारी दुआ को सुनता ना। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? कौन सा ईमान है तेरा? कौन सा खुदा? इस तरह के हालात में तू क्यों है? तू क्यों इस तरह के हालात में पड़ा है? तू दुखी क्यों है? तू परेशान क्यों है? तू रोता क्यों है? क्या तेरे यीशु ने यह नहीं कहा था कि मेरे पास आओ तो आराम पाओ? तो फिर तू आज रोता चिल्लाता अश्क बहाता, इसके पीछे क्या रीजन है? बीमार होता है, क्यों बीमार होता है? मैं आपको बताऊं, ये हमारा दुश्मन इब्लीस है, जो हमारे ईमान और हमारे एतकाद और हमारे खुदाबंद पर भरोसा की कश्ती पर आतिशी तीर फेंकता रहता है कि ये छिद जाए, पानी अंदर आ जाए और हम गर्काब हो जाए। वो गर्काब कर तो नहीं सकता, वो तीर फेंकता है। वो फाड़ तो नहीं सकता, लेकिन धाड़ता जरूर है। हां, वो हमें खत्म तो नहीं कर सकता, जान तो नहीं ले सकता, लेकिन वो कसर भी नहीं छोड़ता। मैं आपको बताऊं, खुदावंद यीशु मसीह जब दरियाए यर्दन से बपतिस्मा पाने के बाद बाहर आए, नुज़ूल रूहुल कुद्स बसूरत कबूतर आप पर हुआ। और आपको पता है कि 40 अय्याम तक आप बियाबान में रहे और फाका किया। इन 40 अय्याम में क्या इब्लीस ने आकर खुदावंद यीशु मसीह को नहीं आजमाया था? आपको मैं क्या बताऊं, आपको ऑलरेडी पता है। एक बार नहीं, 3 बार मुख्तलिफ आजमाइशें खुदाबंद यीशु मसीह पर भेजी। तू भूखा है, रोटी की जरूरत है, पत्थर से कहे तेरे लिए रोटियां बन जाएं। अगर तू खुदा का बेटा है, अगर यानी अगर शक पैदा करता है, फिर अपने आप को कुंगरे से गिरा दे, फिर ये सारी मुमलकत, सारी दुनिया, सारी बादशाही तेरे नाम कर दूंगा, बस निका जिहा एक काम कर, मैनू झुक के सजदा कर ले, बस ये केड़ा बड़ा काम है। हाँ, तो फिर यीशु मसीह ने क्या कहा था? शाबाश है, बड़ा अच्छा तरीका बताया, ठीक है कर लेता हूं मैं। हाँ, नो एंड नेवर। आप जानते हैं इब्लीस इतना होशियार और इतना चालाक है, बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए कि वो बाइबल का आलम है। हाँ, आप हैरान तो नहीं है ना? मुझे पता है नहीं हैरान।
अबलीस बाइबल का आलम है और इवन बाइबल के कई उलमा से ज्यादा इल्म बाइबल का उसके पास है। आप जानते हैं कि यीशु के पास जब आया तो उसने बाइबल से ही आयात पेश की, अगरचे उसने उनकी गिची मरोड़ कर पेश किया, अगरचे उसने उन आयात को तोड़ फोड़ कर पेश किया, लेकिन दितियां थे बाइबल जो ही सुनना। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया था? हाँ, यीशु मसीह पर उसका कोई दाव और उसका कोई वार नहीं चला। और यीशु मसीह ने अबलीस के इन जलते हुए तीरों का जवाब कलाम मुकद्दस से ही दिया। मैं इस वक्त आपकी खिदमत में कोई एक आध आयत तो रखना नहीं चाहता। मैं तो मत्ती की इंजील का पूरा चौथा बाब आपके सामने रखूंगा, लेकिन पढ़ूंगा नहीं। मैं मत्ती की इंजील का पूरा चौथा बाब आपके सामने रखूंगा, लेकिन पढ़ूंगा नहीं, इसलिए कि यह वो बाब है जिसको हम बचपन से पढ़ते चले आए और इसी में इन तीनों आजमाइशों का जिक्र है। जब एक दफा यीशु आंखें नहीं लगा तो उसने दूसरा तरीका इख्तियार किया, जब दूसरे पर भी अबलीस ने मुंह की खाई तो फिर तीसरी आजमाइश। वो आजमाता रहा जब तक वो कोशिश कर सकता था, वो आजमाता रहा। और मेरे ईमानदार मोमन भाई बहन बेटे और बेटी, याद रख कि अगर उसने यीशु मसीह को, मेरे और तेरे आका खुदाबंद यीशु मसीह को आजमाने से कसर नहीं रखी ते मैं ते तू किड़े बाग दी मूली है गया। अगर हम ये कहें ओ जी मुझे कभी अबलीस ने नहीं आजमाया, मेरे ईमान की कश्ती को कभी भी वो छेदने की कोशिश नहीं करता, करके ते वेखे ना, हम झूठ बोल रहे होंगे, हम झूठ बोल रहे होंगे। सच्चाई तो यह है, हर ईमानदार को वो आजमाने की कोशिश करता है। बाज़ौकात हम ईमानदार भी आजमाइश में गिर जाते हैं। फरिश्ते असी भी नहीं आ ते बाप अब्राहम तू वड्डे भी नहीं, ओ भी डिग गया सी। मैं हाजरा वाली बात कर रहा हूं। और हम बाज़ौकात उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि यीशु मसीह को जब उसने आजमाया तो यीशु मसीह ने उसकी बात को नहीं माना। बाज मुकद्दसीन ये बात कहते हैं कि यकीनन खुदावन हमारा मददगार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब अबलीस हम पर वो आतिशी तीर फेंकता है तो ये गोया ऐसे ही है कि हम अबलीस को मौका ना दें कि वो हमारी जिंदगी पर राज करे, हमारी जिंदगी में स्टेप रखे। क्योंकि एक कदम रखने की जगह पाएगा ते ऊंट वांगर सारे दा सारा अंदर घुस जाएगा। तो इसलिए ये इंतहाई अहम तरीन बात है हमारे सोचने की कि यूं तो हजारों परिंदे दिन को हमारे सरों के ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा कि जिसके सर पर घोंसला बना हुआ हो। जुआं दा नहीं, परिंदियां दा कह रहा। और जब हम परिंदों को सर के ऊपर से उड़ते हुए देखते तो हैं, लेकिन किसी को घोंसला नहीं बनाने देते। इसी तरह
तीर तो आएंगे, आजमाएगा, शक पैदा करने की कोशिश करेगा, ईमान पर शक पैदा करने की कोशिश करेगा, कहेगा तेरी दुआ नहीं सुनी गई, कहेगा खुदा ने तुझे छोड़ दिया, कहेगा खुदा तुझे प्यार नहीं करता, कहेगा तेरा वो वाला गुनाह अभी तक माफ नहीं हुआ। और मैं सोचता हूं हमें उस वक्त वही कुलिया इस्तेमाल करने की जरूरत है जो मेरे और आपके मालिक खुदावंद यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने किताब मुकद्दस से उसको हवाले दिए, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, और बाएन वैसे ही हमें उसको कहने की जरूरत है, अबलीस मेरे ईमान को तू शक के तीरों से पाश पाश नहीं कर सकता, इसलिए कि किताब मुकद्दस में आया है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। एक कैमे हो सकता है कि जो खुद दुखी हुआ है उसके पीछे चलते हुए हम दुखी ना हों? कैसे मुमकिन है? मालिक ने खुद फरमाया, अगर मुझ हरे दरख्त के साथ ऐसा हुआ या हो रहा है तो तुम सूखे के साथ क्यों ना होगा? मसीह खुदावंद के पैरोकारों का इब्तदाई सदी ईसवी से एक काफिला चलता आ रहा था, चलता आ रहा है, और आज भी सलीब उठाकर हकीकी ईमानदारों का काफिला दुनिया भर से ईमान का सफर कर रहा है। और इस सफर में निशेब फराज, उतार चढ़ाव जरूर आते हैं, लेकिन मोमिनो, जब कभी जिंदगी में इस तरह से हम बार तले दब जाएं तो हम ईमान का सौदा कभी ना करें, अबलीस के हाथ कभी ना बिके, उसको मौका ना दें कि वो शक के तीर हम पर चलाए, बल्कि हम डटकर उसका मुकाबला करें और खुदाबंद यीशु का नाम हमारे वसीला से जलाल पाए। शायद बुजुर्ग पोलिकार्प की बात है जो इब्तदाई सदी ईस्वी में कहा जाता है कि इफिसस का बिशप भी था। जिंदगी के आखिरी पल जब उसको कहा गया कि तू मसीह का इनकार कर तो तू बच जाएगा, असल में उसके मारने वालों में अबलीस ही होकर काम कर रहा था, तो गोया बंधु में अबलीस समाकर उसको कह रहा था कि तू आज अपने यीशु का इनकार कर और तू बच जाएगा। लेकिन बुजुर्ग पोलिकार्प ने क्या कहा था? उसने कहा, मेरी उम्र के 86 वर्ष बीत चुके हैं, 86 ईयर्स मसीह खुदाबंद की पैरवी में मैंने गुजार दिए, और इन 86 ईयर्स में मैंने तजर्बा से देखा कि मेरा मालिक, मेरा खुदाबंद मुझसे कभी नाफरमान नहीं हुआ, और आज मैं इस आखिरी घड़ी में उसके 86 वर्ष की फरमाबरदारी पर पानी फेर दूं? इट इज नॉट पॉसिबल। मेरे अजीजों, सोचें कि मैं और आप अपने ईमान के इस सफर में अपने खुदावंद की पैरवी में किस तरह चलते हैं।
उसको कभी मौका ना दें कि वो हमारे ईमान की नाव को डुबोने पाए, वो हमारे ईमान के एतबार से कभी शक पैदा न करने पाए। मेरा आज चंद दिनों से यही एक पैगाम खुदावंद ने आज शाम के लिए, मैं तो ये आज शाम 4 बजे का वक्त चंद दिनों से ढूंढ रहा था कि मुझे मिले, और जो बात मेरे तजर्बा की है वो मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि इब्लीस बहुत मक्कार है। वो हमारे अंदर शक पैदा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम जिंदगी के मुख्तलिफ हालात से गुजरते हैं। हो सकता है आप कहें, इराक के मसीही लोगों की उसने क्यों नहीं सुनी, सीरिया के मसीही लोगों की उसने क्यों नहीं सुनी। मैं आपको बताता हूं, इसके रीजन ये है कि अगर वो उनकी सुन लेता तो किताब मुकद्दस की वो बातें कैसे पूरी होती जहां पर यीशु ने कहा, मेरे नाम की खातिर लोग तुम्हें कत्ल करेंगे, तुम्हें सताएंगे, नाहक बातें तुम्हारी बाबत कहेंगे, तुम्हें अदालतों तक लेकर जाएंगे। अगर हम कहें कि मेरी हर दुआ पूरी हो जाए, तो खुदाबंद यीशु मसीह के मुंह की बातों की नफी होगी, और वो अपने कलाम की कभी नफी नहीं करता। मेरी दुआ है कि खुदाबंद जब कभी मुझे और आपको ईमान की आजमाइशों की कठाली में आजमाए, या इब्लीस मुझे और आपको शक की छाननी में डालकर छाने, तो हम खुदाबंद यीशु मसीह ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु की तरफ तकते रहें, और उसी में ईमान रखते हुए जिंदगी के इस सफर को तय करते चले, ताकि फिर हमारा और हमारे मनजी हमारे खुदाबंद का आमने सामने दीदार हो, और उसका जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से कसरत से जाहिर हो। मैं आप समूह का इंतहाई ममनून हूं कि खुदाबंद के बाद आप मुझ अदना से खादिम को सुनते हैं। खुदा हमसे हम कलाम होता है, हमसे बोलता है। मैं खुदाबंद का शुक्र और उसकी तारीफ करता हूं। सारा जलाल उसी को मिले। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।